नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में सैनी सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। करनाल के कुटेल स्थित निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हजारों पौधे रोपे गए। स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण और युवाओं से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी की। करनाल में 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री सैनी ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 800 बच्चों संग किया पौधारोपण। डॉक्टर इलाज करते हैं, वृक्ष बीमारियों से बचाते हैं, सीएम सैनी। करनाल के कुटेल स्थित निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। लगभग 800 स्कूली बच्चों ने भी पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। वन विभाग की ओर से करीब 20,000 पौधे रोपे गए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज और धार्मिक वृक्षारोपण पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में सैनी सरकार के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों और हरित हरियाणा के संकल्प की सराहना की गई। ये बहुत ही बड़ा पावन और प्रेरणादायी ये आज का दिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज से भगवान शिव का पवित्र सावन मास वो शुरू हो रहा है और इसी बेला में हम दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में साथियों 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव साथियों मना रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है, हमें एक संदेश भी ये देता है। साथियों, इस अवसर पर मैं वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में जुटे हुए हर नागरिक को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सावन माह के महत्व का उल्लेख करते हुए लोगों से आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम एक पौधा लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वृक्ष केवल ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि अनेक बीमारियों से भी बचाते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को प्रदेश के भविष्य का वट वृक्ष बताते हुए कहा कि ये संस्थान बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगा। समारोह में मौजूद लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और विकास को साथ लेकर चलने की सैनी सरकार की सोच की सराहना की। साथियों, आज का यह वन महोत्सव आयु विज्ञान ये विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित हो रहा है। साथियों, जैसा कहा भी है कि ये विश्वविद्यालय ये भी एक वृक्ष है। साथियों, ये वट का वृक्ष है, ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है। साथियों, जब एक वृक्ष हम लगाते हैं उसमें आने जाने वाले राहगीर, हम स्वयं भी उसकी छाया का आनंद लेते हैं। साथियों, हमें वो हमारे जीवन को सुगम और सरल करता है और इसी प्रकार ये पंडित दीनदयाल आयुर्वेद संस्थान साथियों इस क्षेत्र के लिए तो ये एक साथियों लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु क्षेत्र से अलग भी ये हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ पर
अपने उच्चार, अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घरौंडा क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के सामने से गुजरने वाली ड्रेन नंबर 1 के पुनर्निर्माण की घोषणा की। लगभग 6 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से आसपास के कई गांवों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 48 एकड़ क्षेत्र में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कर रही है। उन्होंने युवाओं के भविष्य से जुड़े पेपर लीक मामलों पर भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में विकास, पर्यावरण और जन कल्याण के लिए सैनी सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना सुनने को मिली। आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक मांग यहाँ रखी थी, इसके सामने से जो ड्रेन नंबर 1 ये निकल रही है, इसकी रिहेबिलिटेशन का बात आदरणीय अध्यक्ष जी ने कही है। जो आरडी 22,700 से 30,000 तक ये रहेगी, इसकी लागत लगभग 6 करोड़ 46 लाख रुपए की आएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं। इसका लाभ हमारे रावर, ऊंचा समाणा, कुटल, दादूपुर और पीपल वाली, कैर वाली तमाम इस क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। मैं इसको रिहेबिलिटेशन की, इसके साथियों नवीनीकरण की मैं घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जन भागीदारी और विकास का संदेश देने की कोशिश की गई। पौधारोपण अभियान के साथ विकास परियोजनाओं की घोषणाएं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष भी सामने आया। अब देखना होगा कि हरियाणा में हरित अभियान और विकास योजनाओं का यह सिलसिला आने वाले समय में किस तरह प्रदेश को नई दिशा देता है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।